प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के हल के लिए तमाम सियासी शराकतदारों का मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की जिस इम्कान का इजहार इमरान खान की जानिब से 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाकर किया जा रहा था, उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपनी ट्वीट के जरिए ज़ाइल कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में पहले मुज़ाकरात की अहमियत को उजागर करते हुए लिखा कि मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व हैं जो जमहूरियत के इर्तिका में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तारीख ऐसे सियासी और आईनी कामयाबियों से भरी पड़ी है जब भी सियासी कायदीन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और कौमी उमूर पर इत्तेफाक राय कायम हुआ। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतशार या जलाओ घिराव फैलाने वाले ऐसे लोग जो खुद को नाम नेहाद सियासतदान कहलवाते हैं, मुज़ाकरात के अहल नहीं हो सकते। इनका इनके अस्करियत पसंदाना इक़दामात के लिए एहतसाब होना चाहिए और ये कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे लोगों का मुहासिबा किया जाता है। वज़ीर आज़म का यह बयान जहां यह तासुर देता है कि हुकूमत इमरान खान का 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ ताल्लुक जोड़कर उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में कार्रवाई का इरादा रखती है, वहीं यह भी नजर आ रहा है कि फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के बजाय 9 मई के वाक़यात के पेश नज़र सख्त कानूनी कार्रवाइयों के जरिए इसे मजीद कमजोर करने की हिकमत अमली जारी है। आज भी अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी को रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुज़ाकरात के खत्म होते इम्कानात, सख्त तरीन क्रैकडाउन और यके बाद दीगरे रहनुमाओं की अलहदगी के बाद इमरान खान की सियासत और जमात इस वक्त कहां खड़ी है, और अगर इस मकाम को बनगली कहा जाता है तो इससे निकलने के कौन कौन से रास्ते इमरान खान के पास मौजूद हैं। जहां एक जानिब हुकूमत की तरफ से कानूनी कार्रवाइयों के दावे को तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है, पुलिस पर पैदल पे क्रैकडाउन और छापों से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का इल्जाम लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की क़यादत में एक नई सियासी सफबंदी की जोर पकड़ती खबरों में मुल्क की सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में बिलखुसूस इंतखाबात से पहले क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अली गौहर साहब, सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, जबकि माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौहर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का आज ट्वीट आता है, मुज़ाकरात से वाज़े इनकार कर देते हैं, अस्करियत पसंद जमात कहते हैं, सियासी लिबादा ओढ़े शरपसंद अनासर कहते हैं। क्या हुकूमत ने तय कर लिया कोई मुज़ाकरात नहीं करने तहरीक इंसाफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये तो कोई मतलब है कि आज की बात नहीं है। हमारा तो बड़े पहले से ये मौक़िफ़ था हमारी लीडरशिप का, हमारी पार्टी का, कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक फितला अंगेज़ मतलब है कि ये एक जत्था है जो कि मुल्क में हमेशा अमन को तबाह करता है। पाकिस्तान की सियासत में जो है वो मतलब है ये शरअंगेज़ी चाहते हैं, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और आपने देखा कि जिस वक्त मतलब है कि ये 2013 के धरने शुरू हुए थे और उस वक्त जो सीन हुआ था, जलाओ घराव की बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए, PTV के ऊपर हमला किया गया, कब्ज़ा किया गया, असम्बलियों के जंगले जो हैं वो तोड़े गए, तो वो तमाम सीन भी उस वक्त हुआ। और आपको वो भी 25 जुलाई का वाक़या याद होगा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि आपने इस हद से आगे नहीं जाना, 25 मई सॉरी, तो उस वक्त भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी वो फ़ैसला तस्लीम ना किया और वो भी मतलब है कि ये डी चौक तक आए और इन्होंने पुरतशद्दद का, जब भी इन्होंने एहतजाज किया है वो पुरतशद्दद किया है। इसके मुकाबले में आप PDM की पार्टीज़ का देख रहे हैं, PMLN का देख रहे हैं। इसके बावजूद आप उनसे मुज़ाकरात करते रहे, अभी हालिया इंतखाबात के मामले पर ही मुज़ाकरात किए हैं, जब इस सब के बावजूद करते रहे तो अब क्यों नहीं कर रहे मुज़ाकरात? देखें जो जिस बात की मतलब है कि हम जो इनके ऊपर बात करते थे और हमारी बात सच साबित हुई कि ये पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ 70-72 साल तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने जलाओ घराव किया है और जिस तरह से पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुँचाया और जिस तरह से इनकी ऑडियो वीडियो सामने आ गई हैं, अब तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं रही। अली गौहर साहब, जिनकी तनसीबात पे हमला हुआ है उनकी अपनी दोनों प्रेस रिलीज़ में जो 9 मई के बाद आई हैं, मुज़ाकरात की अहमियत पर फिर भी बात की गई है। उन प्रेस रिलीज के अख्ताम में यह था कि सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है, तो जब वो भी मुज़ाकरात की अहमियत पर बात करें तो हुकूमत क्यों नहीं करे मुज़ाकरात? देखें, जब इमरान नियाज़ी साहब को जब भी हमने मुज़ाकरात की दावत दी तो उन्होंने वो हमारी बात जो है वो हवा में उड़ाई। अब जब वो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कर चुके हैं तो सबसे पहले तो ऐसे अनासर का कला कमा करना ज़रूरी है जो उन वाक़यात में मुलव्वस है।
उसके बाद उस अमन होने के बाद फिर इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा सकता है। अगर इस जलाओ घराव के बाद भी आप देखें कि अभी तो उनकी पार्टी के लोग, जो उनके सीनियर लोग थे, वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनमें बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है जिस किस्म की कार्रवाइयों में ये मुलव्वस रहे। तो ऐसे सूरत हाल में कतई तौर पर हाँ, हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखें कि पिछले दिनों जो तालिबान की यहाँ पर आबादकारी हुई थी उसमें भी इमरान न्याजी साहब का नाम आ रहा है। इन तमाम तर कार्रवाइयों में आप कानूनी कार्रवाइयाँ रखें, बेहतर नहीं कि कानूनी कार्रवाइयाँ चलती रहें और जमहूरियत के अमल के लिए मुज़ाकरात भी साथ साथ जारी रखें। सियासत में तो मुज़ाकरात होते हैं। कानूनी कार्रवाइयों के बाद ये साबित हो गया कि PTI एक सियासी पार्टी है तो हम ज़रूर मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन देखने वक्त की बात यह है कि अभी तक तो कानून के कटहरे में ये आएंगे, पता चलेगा कि ये इस पार्टी का आइंदा शक की बुनियाद पे मुज़ाकरात से इनकार किया जा सकता है। नहीं, ये शक नहीं है, ये तो आप देखें ना जो कुछ हुआ है ये शक की बुनियाद तो नहीं है ना, ये तो बातें क्लियर हो गई। हाँ, इन केसेस के ट्रायल होना बाकी है, तो ट्रायल के बाद अगर पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इनको फिर भी ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और इनको मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात हो जाएगी। अजहर सिद्दीक साहब, सारी डेवलपमेंट्स आप भी देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट भी आपने मुलाहिज़ा किया है। बज़ाहिर हुकूमत तो इनकारी है मुज़ाकरात से और डटी हुई है कि कानूनी कार्रवाई करनी है। क्या आप समझते हैं कि क़यादत के बयानात या फिर इमरान खान साहब के जो बयानात माजी में भी हमने देखे, हाल के बयानात भी हैं, इनसे 9 मई के वाक़यात से उनका ताल्लुक जोड़कर उनके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बहुत शुक्रिया। हमारा बेसिकली फौजदारी कानून में एक बेसिक प्रिंसिपल है, एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया हुआ है। आपको पता है माल्टाउन सानिया अपना टेलीविजन के एक कैमरे ने दिखा दिया कि क्या हुआ। 25 अप्रैल में आपने देखा कि गुल्लू भट्ट वगैरह जो लोगों ने आके दरवाजे तोड़े, जो जो जुल्म किया, आप लोगों ने वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देखा है। क्या तो बताएं, आप लोगों ने रिकॉर्ड के ऊपर नहीं देखा सारा कुछ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद अल्टीमेटली आप किसी नतीजे में पहुंच सके नहीं। तो यहाँ भी बात बड़ी सीधी सी है कि जो कुछ भी हुआ 9 मई के वाकये की हर कोई मजम्मत कर रहा है, पुरजोर मजम्मत है, और हम चाहते हैं कि जिसने किया है उसको उसके हर वाकई सजा दिलाएं। लेकिन आप ये कह दें कि अभी बैठ के दहशतगर्द तंजीम कह दें, अभी बैठ के तय कर दें कि सियासी जमात को बैन कर दें, हाउ कैन यू डू इट? राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ खत्म कर देंगे आप। अब जितने पर्चे हुए हैं इन पर्चों के अंदर पकड़ लिया आपने, इतने दिनों में तो आप कुछ नहीं कर सके। आप दहशतगर्दी कोर्टों की बजाय आप चाहते हैं मिलिट्री कोर्टों में ले जाए, लेकिन मिलिट्री कोर्टों में किनको लेके जाएंगे आप? उनको लेके जाएंगे ना कि वो लोग जो वाकई ही इंस्टॉलेशन के ऊपर हैं। यानी ये तो नहीं है कि सारे के सारे पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में आपने जितने पर्चे किए डू इट, लेकिन आप इतना आसान नहीं है। आप एंटी टेररिज्म एक्ट को अगर आप उठाकर देखें आप, तो एंटी टेररिज्म एक्ट में भी तरीकाकार यही है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल में सजा होगी, सजा होने के बाद आप किसी भी सियासी जमात के खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर आप बैन करना चाहते हैं किसी पार्टी को, अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आपने कुछ कर लिया, सारा कुछ हमने आपको, इससे ज्यादा वायलेंस हमने देखी। अगर सब जो हुकूमत बार बार इशारे देती है, इमरान खान साहब के जो माजी के बयानात हैं, जो 2013-14 की जो उनकी मूवमेंट थी जिसमें फिर सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बिल जलाने की बातें, फिर उसके बाद पुलिस एहलकारों को धमकियां कि जिससे रास्ता रोकने की कोशिश की, उसे देख लेंगे। फिर हालिया हुकूमत जाने के बाद IG के खिलाफ जो जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, जज ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, अभी जिस तरह से इमरान खान ने दोबारा कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद कारकुनान ने आर्मी इंस्टॉलमेंट्स के रुख करना था और कहा उन्होंने एहतजाज करना था। इन बयानात से लिंक साबित हो सकता है कि उन्होंने उकसाया इन शरपसंद एक्टिविटीज पर। अच्छा देखिए, बात अगर वही है तो फिर तो अगर टीवी पे बयान, यही बयान की बुनियाद पर सजा देनी है, फिर तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सारा खत्म हो गया ना। ये अगर सिर्फ वही बयानों के ऊपर सजा दे रही है, आर्टिकल 19 के तहत आप कोई बात करते हैं, आपकी लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस आपकी अपनी जगह पर मौजूद है, उसके मुताबिक चलना है। लेकिन अब जब तक आप ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रायल नहीं लेकर जाएंगे, ट्रायल फाइनल कंक्लूड नहीं होगा, आप कैसे कह सकते हैं? मान लिया ये सारी बातें अपनी जगह। वैसे भी अगर देखा जाए 9 मई पे मैं ज्यादा नहीं बातें करना चाहता, इमरान खान साहब तो हिरासत में थे 9 को भी और 10 को भी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। आप लेके जाए ट्रायल में हो, ट्रायल में जो सुझाव दिला दे। मैं जो अगली बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे धमकियां देते हैं, जजेस को धमकियां दी, आर्टिकल 68 वायलेट किया, और आपने बाहर देखा, बाहर आपने क्या देखा? आप बाहर अगर उठाकर देखें, पार्लियामेंट के बाहर जहाँ 144 लगी हुई थी, इमरान खान अगर जाता है तो दहशतगर्दी के पर्चे हो जाते हैं, और ये लोग वहां पर गए, तौहीन अदालत कमिट किया, सारा कुछ आपने देखा, कोई कार्रवाई, कोई पर्चा हुआ, कोई दहशतगर्दी का कोई भी पर्चा आपने देखा, कोई कंडेम किया आपने? इस पर तो हुकूमत कहती है कि हमने तो कोई गमला भी नहीं तोड़ा था।
देखिए मैं एक बात आज करूं, बात बड़ी सीरियस ही है कि यहाँ पर जुबान जो है ना, जुबान इमरान खान सर ने जुबान से ही बातें की थी ना। क्या इमरान खान को गमला तोड़ा जाकर गई? इमरान खान की जुबान की बात कर रहे हैं तो जुबान ही की बात अगर लेनी है तो जुबान आप बोलते हैं। नवाज शरीफ ने क्या बयान दिए थे जनरल बाजवा साहब के बारे में, अपना मरियम सफदर क्या कहती रही है, अपना सफदर अवान क्या कहते रहे। मैं जो असल बात की तरफ आना चाहता हूँ, आर्टिकल 17 जो है किसी सियासी जमात को बैन करने की इजाजत देता है। अगर बैन करना है तो तरीकाकार क्या है? पार्टी के बारे में पहले यू हैव टू पास एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पास करेंगे। दैट मैटर इज टू बी जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, 15 दिन में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर बैठ के फाइनल करेगी कि किसी पार्टी को बैन करना है या नहीं करना। सिर्फ हवाई बातों पर, फर्जी बातों पर। देखिए मैं फिर बता दूं, 9 मई और 10 मई के वाक़ियों की जितनी मजम्मत की जाए, लेकिन उस बयान के ऊपर, उस मजम्मत के ऊपर किसी सियासी जमात को बैन कर देना, सजाएं देना, सजाए के लिए फिर आपको कोर्टों में जाना है, चलान आपकी सबमिट हो रहे हैं। फिर जो तीसरा जो बड़ा अहम सवाल उठा दिया है, और वो सवाल सारे आगे हमारी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हो रही हैं, और वो आप बैठ के वजाहतें देते ये तो इंतहाई काबिल मजम्मत है साहब। इस पे भी अभी अपने बाकायदा एक सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से अली गौहर साहब ने कहा कि अगर तहकीकात में ये साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने ये अस्करियत पसंदी नहीं की, पुरतशद्दुद कार्रवाई मुलविस नहीं, तो फिर उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। क्या ये दलील काबिल कबूल हो सकती है कानून की नज़र में? देखिए ये तो हो ही नहीं सकती। ये इसलिए नहीं हो सकती, ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये इसलिए नहीं हो सकती कि कानून में कानूनी बात करनी है ना आपने। आप मुज़ाकरात जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से, सर ये लड़ाई किया है, ये लड़ाई पंजाब असेंबली के इलेक्शन की है। पंजाब असेंबली आज इलेक्शन करा दे, बात खत्म हो जाएगी। अब ये वो इलेक्शन में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इन्होंने जानबूझ के डेट नहीं दी, आगे ले जाते रहे, वो तो सारे मुज़ाकरात चल रहे थे ना। अभी भी मुज़ाकरात होने में मुज़ाकरा क्या है? डरने की क्या बात है? टेबल पे बैठकर देखिए कि क्या हालात बन सकते हैं, किस तरह चीजों को बेहतर किया, यानी इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मेरा और आप सब लोगों का कंसर्न ये है कि इस मुल्क को आगे, इस मुल्क को पटरी पे कैसे रखना है। इस मुल्क के साथ जो जुल्म हो गया, 1 साल 1.25 साल के अंदर आपने इकोनॉमी तबाह कर दिया। बिल्कुल आप उसके वो खैर माशी मामला भी हमारे सामने। अली गौहर साहब, जिस तरह से अजहर सिद्दीक साहब ने भी कहा कि इनोसेंट एंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक तहकीकात शफाफ नहीं होती, साबित नहीं हो जाता, तब तक आप इनोसेंट ही तस्वर करते हैं। अब हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान साहब बजाते खुद मुलव्विस हैं 9 मई की कार्रवाइयों में, और इस सोच के आप तहकीकात कर रहे हैं, तो फिर आपकी तहकीकात की शफाफियत पर तो फिर सवालात उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तहकीकात पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मतलब कोई सियासी पार्टी तो नहीं तहकीकात कर रही ना, वो तो एक फोरम है जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हमारे दीगर जो इदारे हैं वो मतलब जो इन्वेस्टिगेशंस के हैं वो कर रहे हैं। और वो मतलब है कि ये तो चीज़ें एक ओपन सीक्रेट हैं जो कुछ इन्होंने किया है। मतलब है कि आप देख लें कि जिस तरह से एयरफोर्स के जो हमारे जहाज़ थे, जो हमारा वर्षा थे, उनको जलाया गया, जिस तरह से जिना हाउस को आग लगाई गई, जिस तरह से मोटरवेज़ को जलाया गया, जिस तरह से कि रेंजर्स की चौकियों को जलाया गया, और ख़ास तौर पर वो जो ऑडियोज़ आई जिसमें कि मुराद सईद की ऑडियो है, कि जिसमें वो साफ़ है, जिसमें एजाज चौधरी की ऑडियोज़ हैं, जिसमें वो डॉक्टर साहिबा की वीडियो है, और वो तो साथ भी गई हैं, और वो तो ख़ुद भी मान रही हैं कि मैं कोर कमांडर हाउस तक खुद गई हूँ। तो मकसद ये है कि उसके बाद तो कोई शायबा नहीं। हमें तो पहले भी यकीन था कि ये एक फितना पार्टी है और इनकी वजह से मुल्क में फितना फैलेगा। लेकिन ख़ास तौर पर ये इन बातों के अगर हम सियाको सबाक में जाकर देखें तो जिस तरह से अदालतों के ज़रिए वो बात ठीक कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब कि झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 63A की धज्जियाँ उड़ाई गईं, जब एक फ़ैसला किया गया जिस फैसले के ज़रिए इमरान नियाज़ी की हुकूमत को दोबारा पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया गया, हमदा शहबाज की हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई, और उसी बेंच में बैठे हुए जजेज़ ने भी ये इख्तलाफी नोट लिखा कि ये आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। दूसरी बात ये है, जब एक बंदे को 8 मिनट के अंदर 8 ज़मानतें मिलेंगी जो कि लोगों के बच्चों को, लोगों को उकसाता है कि जाकर पाकिस्तान के इमलाक के ऊपर हमला करो। हाई कोर्ट जो उस हाई कोर्ट में जब जाता है सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो हाई कोर्ट में बैठकर जब वो इंटरव्यू देता है एक इंटरनेशनल मीडिया पर, तो उस वक्त भी वो ललकारता है अपना आर्मी चीफ को, और ये कहता है कि मतलब है कि अगर मुझे कानून के कटहरे में लाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान के साथ वैसे आपने जब गुजरात तकरीर की थी और आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेके इल्जामात लगाए थे, तब भी वो यहाँ से रिलीफ लेके लंदन गए थे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप एंटी स्टैब्लिशमेंट, आप स्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में रोल को क्रिटिसाइज़ करते हैं।
एक आपका बयानिया बन जाता है, आप एंटी स्टेट बन जाते हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जब आप असूली तौर पर ना पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, ना पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसको शय ना मिलती, अगर वो जो अक्सरीती फ़ैसला था जो 4-3 का था उसको तस्लीम कर लिया जाता, अगर हाई कोर्ट में खड़े होकर ये ना कहा जाता कि इमरान न्यादी को ज़मानत दी जाती है, इनके ऊपर कोई भी मुकदमा हो तो हर मुकदमे में इनको ज़मानत दी जाती है, और इमरान नाम के किसी बंदे के ऊपर भी पर्चा नहीं कटेगा, इन दिनों मुकदमा नहीं बनेगा। जब आप किसी फ़र्द वाहिद को दज्जाल बनाकर पेश कर देंगे कि वो किसी कानून और आइन के कटहरे में नहीं आता, चाहे उसकी सहूलतकारी अदालतों के ज़रिए हो या किसी फॉर्म के ज़रिए हो, तो फिर वो मुल्क में जलाओ घराव करेगा। जिस पर आप जलाओ घराव की तहकीकात करनी है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो खुद आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और शफाफ तहकीकात करें। इस मुताबिक हुकूमत क्यों नहीं मानती? देखें, पहले तो अभी तो इनिशियल स्टेज है जिस पर कि वो सारे हकायक जो सारे सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके बाद जब वो तहकीकात कर लेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है किसी फॉरम के ऊपर कमीशन भी बन सकता है। अभी तो इदारे जो हैं वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, वो मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, और जहाँ पर फ़ौजी अदालतों वाले बिल्कुल जब मुल्क में ये वाक़यात तो दहशत गर्दी के थे ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और ज़ाहिर है इनके मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में भी चलेंगे, दहशत गर्दी की अदालतों में भी चलेंगे। उसके बाद भी ज़मानतों के राइट है, हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हाई कोर्ट में अपील है, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं तहकीकात के लिए? देखें, ये अभी तहकीकात के बाद फैसला किया। अज़हर सिद्दीक़ साहब, क्या कबाहत है या क्या कानूनी रुकावटें हैं हुकूमत के रास्ते में जुडिशल कमीशन के काम के लिए? क्योंकि खान साहब तो मुतवातिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात शफाफ कराएं, जुडिशल कमीशन बनाकर। उसकी तश्कील क्यों नहीं हुकूमत कर रही है अभी, या तहकीकात के बाद की जाए? अच्छा नहीं, मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, पता नहीं डरने की क्या बात है। यानी वो जजेस के बारे में वो झूठी ऑडियो वीडियो लीक पे जुडिशल कमीशन बना छोड़ा, ये इतना बड़ा कौमी साने है। कौमी साने पता तो चलना चाहिए ना वो हरकत क्या है। पंजाब पुलिस इनके अंडर थी ना, इनके अंदर ये क्यों नहीं वहाँ पर रोका कि इसलिए क्यों नहीं? मैं उनमें नहीं कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता, मैं 3-4 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। होता ये है, आईने पाकिस्तान आजकल आता है, हमारे पास अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं है ना, पंजाबी में नहीं है, फारसी में नहीं है। वरना समझ आ जाए ना कि आर्टिकल 63 है क्या। आर्टिकल 63 नहीं बनाया, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की या बेनजीर मिसाके जमहूरियत पढ़ लें। उन्होंने कहा था कि वोट ये खरीदो फरोख्त नहीं होगी, अब एक पार्टी का वोट दूसरे को नहीं, ये तय हो चुका था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में 3 वज़ीर आज़म, नून देख लें, आइए चौधरी का लिख लें, मोहम्मद अली बोगरा देख लें, वो अपने घरों में चंद दिनों में चले गए थे। ये हिस्ट्री नहीं पता ना इनको। तो 63 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है भी अमानत है वोट, एक सियासी जमात की अमानत है, आप वोट नहीं डाल सकते, आपका अकाउंट भी नहीं होना चाहिए। और यही का वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट इन द कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर मानना है तो आपको याद होगा हमजा शरीफ को हलफ नहीं ले रहा था गवर्नर और सदर, तो लाहौर हाई कोर्ट के यही जज से जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि स्पीकर से ले लें। ये कहाँ लिखा हुआ स्पीकर का, मुझे बता दीजिएगा। और अगर आप रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों कबूल कर लिया उन्होंने? फिर आ जाए आप, अब ये सुओ मोटो की बातें करते रहे, तहरीक तो मैं बाद में सुओ मोटो ले लिया, वो जायज़ हलाल है, और ये सुओ मोटो लेने तो ये। लेकिन अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये तो खैर अलमिया है हमारा कि अदलिया तो हमेशा तनकीद के दायरे में रही है, हुकूमत की अभी जमातें हों या तहरीक इंसाफ भी हो। जब कासिम सूरी रूलिंग का फैसला आया था तब तहरीक इंसाफ ने भी जो तनकीद की थी वो भी हमारे सामने, इमरान खान साहब की जब जमानत कैंसिल हुई तनकीद हमारे सामने, वो अब बात बिल्कुल दुरुस्त करें। लेकिन अदलिया के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर हम माजी से देखते आ रहे हैं कि नहीं होता। जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता, इसमें क्या रुकावट है, ये बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं जुडिशल कमीशन में रुकावट ये होनी है, फिर वो सवाल आ जाएंगे ना कि ज़मान पार्क से निकल के लिबर्टी मार्केट से अपना कोर कमांडर या जिना हाउस तक जाने में पुलिस ने क्यों नहीं रोका? कहाँ थी पुलिस? मुख्तलिफ इदारे कहाँ थे? इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? आपको याद होगा 25 अप्रैल का सानिया हुआ, वहाँ मार के भुर्गस निकाल दिया इन्होंने गाड़ियां तोड़ दी। आपने सारा रिकॉर्ड देखा, वो निकल 25 अप्रैल को लोग आंसू गैस का भेद रेग इस्तेमाल हुआ। तो ये वो सवाल आ जाएंगे, फिर इनके टेलीफोन टैप पकड़े जाएंगे। आपको पता है कि पीके के अंदर ये मुनून लिखे लोग पकड़े गए जो बाकायदा इस वायलेंस में इन्वॉल्व थे, तो वो इसलिए डरते फिर रहे हैं। इन्हें चाहिए आजाद ज़हन से बैठकर ये बना दें तो हर्ज कोई नहीं है, इसमें इन्हीं का फायदा है, इनको आसानी हो जाएंगी। और जो सजा देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि सियासी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर बुरी तरह से फंस जाएगी कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर आ जाएगा ना सारा कुछ मुहरकत। अभी जो तहकीकात हो रही हैं, अभी जो सारी तहकीकात हो रही हैं और जो कार्रवाई हो रही है, इस पे इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या कानूनी तौर पर? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ, कौन लोग कर रहे हैं। इन्हीं के लगाए हुए पुलिस ऑफिसर ना,
इन्हीं के लगाए ऑफिसर कर रहे हैं ना। जुडिशियल कमीशन जो होगा, जैसे जैसे इन्होंने जस्टिस काजी फारिसा का कमीशन बनाया, 2 चीफ जस्टिस छोड़े उन्हीं लोगों से बना दे कमीशन, जस्टिस काजी फायदी साहब और 2 चीफ जस्टिस जो हैं, एक बलूचिस्तान का और एक इस्लामाबाद का, उन्हीं से जुडिशियल कमीशन बना ले, बात खत्म हो जाएगी। इसमें ऐसी क्या परेशानी की बात? ये जुडिशियल कमीशन का मकसद ये नहीं है कि अजहर सिद्दीकी साहब ये तासुर क्यों चाहता है कि इमरान खान साहब जो एक बयानिया अपना जो बनाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है या इल्जामात अगर कह लें उनकी बुनियाद पे, वो सिर्फ उस बयानिए को सपोर्ट करने वाला ही हर किस्म का सेटअप तस्लीम करते हैं। मिसाल के तौर पर जब वजीराबाद वाला सानिया हुआ तो परवेज इलाही साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, वो उस वक्त वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब से कहा कि आप अपनी मर्जी का ऑफिसर मुंतखब कर लें और तहकीकात करा लें, लेकिन खान साहब बज़िद रहे कि जी जो नाम वो लेते थे मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स के सिटिंग, जिसके बाद उन्होंने नाम लेना अब छोड़ दिए, उन पर ही वो इल्ज़ाम लगाते थे। अब दोबारा वो ये कह रहे हैं कि जो अफसरान लगाए हुए हैं या जो लोग तहकीकात करें वो हुकूमत के लगाए हुए हैं, तो जब उनको खुद कहा जाता है कि अपनी मर्जी का अफसर लगा ले तब भी वो नहीं करते, अब हुकूमत का लगाया हुआ तब भी वो नहीं मान रहे। वो मानते क्यों नहीं है किसी भी तहकीकात को? नहीं, इसको समझिएगा, भाई ऑफिसर क्या लगा के करूं भाई, उसके सेटअप के ऊपर तो आप सब लोग बैठे हुए हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं भाई, मेरे घर के अंदर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, मैंने 15 पे कॉल की, मेरे घर पे फायरिंग हुई, मैंने नाम दे दिए, इस मुल्क का वजीर आज़म, इस मुल्क का वजीर दाखिला, निगरान वजीर आला, तो मेरी दरखास्त की बजाय एसएचओ ने पर्चा काट लिया। अब एसएचओ अपनी मर्जी से तहकीक करता फिर रहा है, मैं पर्चा एक आंखों ने देख लिया। तो ये जो सवाल है ना, पसंद नापसंद का इशू नहीं है, सवाल है आज़ाद और खुद मुख्तार लोगों का। इन्होंने निगरान सेटअप के अंदर सारा जो गवर्नमेंट है वो पीडीएम चला रही है। निगरान सेटअप का कभी निगरान सेटअप ये करता है? आपने देखा हो ट्रांसफर, पोस्टिंग, पर्चे, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया है डेवलपमेंट फंड के नाम पर। ये निगरान सेटअप इसलिए आया था इलेक्शन कराने थे। लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब ये नहीं बताइएगा ना कि अपने खिलाफ होने वाले किसी भी कौन सा ऐसा फैसला जिसको इमरान खान साहब ने तस्लीम किया हो? यही वो इलेक्शन कमिश्नर थे जिनको जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो कहते थे बड़ा बेहतरीन बंदा मिला है, फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको क्या क्या नहीं कहा गया वो आप बेहतर समझते हैं। उसके बाद अदलिया में से जब फैसले अपनी मर्जी के आए उसको तस्लीम किया। अब सेटअप तो यही है, इस सेटअप को तब्दील करके कैसे तहकीकात हो सकती है शफाफ? नहीं, मैं देखिए, मैं तो फर्क समझिएगा। ये इलेक्शन कमीशन ये बताइएगा किस सियासी जमात के खिलाफ प्रोविडेंट फंडिंग का पीटीआई के खिलाफ किया उन्होंने? डस्का के इलेक्शन में क्या कुछ ले गए आपके सामने? एक ही सियासी जमात के अंदर कुछ बयान दिए, सबके खिलाफ तौहीन अदालत। तोशा खाना में सिर्फ इमरान खान ही को नाअहल क्यों किया? बाकी के असासे देखिए, मैंने तोशा खाना की डिटेलें सारी निकाल के देखी है, किसी और को भी नाअहल कर देना। आप यहाँ नजर आ रहा है कि इस मुल्क का जिम्मेदार इलेक्शन कोई नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी किरदार अदा करता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? 220 आर्टिकल के तहत ये सारों को बुलाता, इनको तौहीन अदालत में सजाएं देता, तो कोई मुश्किल काम तो नहीं था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मकसद ये था इलेक्शन डिले करना, प्रोसेस को डीरेल करना, और ये सारा प्रोसेस जो वो लेकर जा रही है ना, उस सजेस्ट ये करता है आप इस सारे काम को सामने रखते हुए ना एक बड़ा जुडिशियल कमीशन बना दे, तो बैठ कर देखे कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, नजर आ जाएगा आप लोगों को। और जहां तक ये दूसरी बात मैं आपके सामने और रख दूं, इलेक्शन कमीशन का सामने आ चुका है ना, कोर्ट ना ट्राइब्यूनल पर आखिर क्या करूंगा? इमरान खान को जमानत चैलेंज करता हूँ, वो भाई इंटरिम जमानतें, कच्ची जमानतें हर एक को मिलती है, प्रोटेक्टिव जमानतें हर एक को मिलती हैं, अदालतों के रिमार्क्स है। जब इनको घर बैठे जमानतें मिलती तब एतराज नहीं है। वो हमजा शहबाज साहब को भी घर बैठे जमानत मिल गई थी। अजहर सिद्दीकी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जिसका शुरू में अजहर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो तशद्दुद किया जा रहा है। अब हुकूमत कहती है कानूनी कार्रवाइयां हैं, तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इंतकामी कार्रवाइयां, बहुत थिन फर्क है। इस फर्क को क्या मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है या नहीं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। 9 मई को जो वाक़यात हुए पुरतशद्दुद इंतहाई अफसोसनाक हैं। हर शख्स की जानिब से उनकी मज़म्मत भी की जा रही है, कानूनी कार्रवाइयाँ भी मुलव्वस अनासर के खिलाफ की जा रही हैं, लेकिन ये कानूनी कार्रवाइयाँ सवालात की जद में। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाइयाँ हुकूमत कर रही है वो बेसिकली सियासी इंतकाम है और रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब ने एक टॉक शो में गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं, फिर उसके बाद अपने मेहमानों से बात करते हैं। तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और सारी दुनिया में होता है। हम तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या समाजी हवाले से उतनी अवेयर सोसाइटी नहीं है। स्कैंडिनेविया में, यूरोप में, जापान में, अमेरिका में जहां कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने हदूद से बाहर निकलते हैं, पूरे जोर से पुलिस जो है वो ब्रूटल रवैया अख्तियार करती है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है।
अली गौहर साहब, कायरा साहब का बयान आपने मुलाहिजा किया? नहीं, कायरा साहब की बिल्कुल बयान, उनका जिस पैराए में उन्होंने बात की है वो ठीक बात की है। और आप देख लें कि जब इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बरतानिया में हुए, अमेरिका में हुए, वहाँ पर भी उन लोगों को सज़ाएँ दी गई। मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक मिलिट्री कोर्ट्स बना के नहीं दी गई, वो फेयर ट्रायल का हक दिया गया उनको, अपील के हक दिया गया। नहीं, इसका क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल नहीं होता? मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के बाद जब केस हाई कोर्ट में जाएगा, अपील जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो फिर तो वो मतलब हम दूसरी बात नहीं कर सकते। अगर मिलिट्री कोर्ट ने गलत सजा दी है किसी को, तो उसका मतलब अपील तो हाई कोर्ट में जानी है। दो फॉरम है, एक नहीं दो फॉरम है। बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट दूसरी बात, आपको याद है कि एक वक्त था जब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैली थी, जब हमारी अदलिया के लोगों को थ्रेट्स मिलते थे, तो हत्ता कि फिर ये फैसला किया था कि भाई इन दहशतगर्दों के जो ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में किए जाएँ। तो उसके बाद जाकर कुछ दहशतगर्दी थमी थी और अमन हुआ था। तो जब भी आप देखें ना, ये कोई सियासी एक्शन तो नहीं था जो वो रियासत के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे, रियासत के डिक्लेयर्ड दहशतगर्दों के साथ रियासत की सख्ती और तशद्दुद समझ में आते, वो जस्टिफाइड भी है। लेकिन क्या उसको जवाज़ बनाकर सिर्फ बयानात की बुनियाद पर, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, सबूत साबित होने तक इनोसेंट होते हैं, एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा सकता है? ये सियासी जमात जो है, ये एक एक्चुअली तो एक इन्होंने अपने कॉल और फेल से तो साबित किया है कि ये एक दहशतगर्द जमात है। सियासी जमातें इस तरह पाकिस्तान के इदारों की ऊपर हमलावर नहीं होती। एक देखें ना, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना और बात है और एंटी स्टेट होना और बात है। इन्होंने स्टेट की रेट को ना सिर्फ चैलेंज किया है, बल्कि इन्होंने तो पूरे निज़ाम को दरम बरम करके रख दिया अपनी दहशतगर्दी का। ये दहशतगर्दी तो आज तक तालिबान नहीं कर सके, ये दहशतगर्दी तो आज तक इंडिया नहीं कर सका। जो ये रियासती तशद्दुद फिर मुस्तकबिल में जब आप ऑपोजिशन में होंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि तो बहुत ब्रॉड है। हम तो मोटरवेज बनाने वाले हैं, हम आग लगाने वाले तो नहीं है ना। हमारी तो वो पार्टी है जिन्होंने चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए थे, जब अमेरिका अरबों डॉलर्स की ऑफर कर रहा था, उसको जूते की नोक के ऊपर ठुकराया था। हम तो वो लोग हैं जिसकी लीडरशिप ने जब उनके खिलाफ झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, तो इंग्लैंड से वापस आकर कानून के कटहरे के अंदर आए, अपने आप को सरेंडर किया, एक मिसाल कायम की। 200 से ऊपर पेशियों के ऊपर जो है वो अदालतों में अपनी बेटी के साथ जाते रहे। तमाम सीनियर लीडरशिप जो है ये तो 2-2 घंटे बर्दाश्त नहीं करते, कोई 2 साल कोई 2.5 साल नैब के हुकूमत खानों में 90 दिन तक बंद रहे। लेकिन अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम किया। और वो क्या था, मुशर्रफ का coup क्या था जो हमारे खिलाफ हुआ था, तो उससे बड़ी मतलब है कि और क्या, और उसके नतीजे में जेलों में बंद किया गया। उसके नतीजे में एक हुकूमत जिस तरह से वज़ीर आज़म उसकी दीवारें उस वक्त फैलांगी गई थी, वो आज भी वीडियो मतलब पूरा माशरा देखता है। इसके बावजूद भाई देखें, यही तो बात है कि पाकिस्तान की असल लीडरशिप को मजबूर किया जाता है धकेल के कि वो मुल्क बदर हो, उनको मुल्कों से निकाला जाता है, हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं। ये हक़ाइक़ पे मबनी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि जो ये बात करते हैं कि जनाब हमारे साथ मतलब है कि ये ज़्यादती हो रही, मुझे ये बताएं कि अदालतों में अब मामलात इस नौबत तक पहुँच चुके हैं कि अदालतों के ज़रिए इनकी सहूलतकारी हुई। अगर इनकी सहूलतकारी ना होती तो शायद आज ये दहशतगर्दी के वाक़यात। इस पे तो अज़हर सिद्दीक़ साहब पहले भी बात कर चुके हैं, अज़हर सिद्दीक़ साहब से कायरा साहब के बयान पे बात करने दीजिएगा। अज़हर साहब, कायरा साहब का यह बयान आप क्या समझते हैं कि क्या रियासत के पास जो जस्टिफाइड राइट है पावर को एक्सरसाइज करने का, डिक्लेयर टेररिस्ट के खिलाफ, डिक्लेयर दहशतगर्दों के खिलाफ, उसे जवाब बनाकर सियासी जमात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं इस खास PTI के तनाजुर में? ये जस्टिफिकेशन है? अच्छा, आपको याद होगा, नहीं आपको याद है, मैं सिंपल सी बात बताने लगा हूँ, मैं थोड़ी सी टाइम दीजिएगा। आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, रेलवे लाइनें जल गई, याद होगा। यादाश्त कमजोर है ना, हम सबकी प्रॉब्लम यही है सियासी जमातों की। फिर आ जाए, मरियम नवाज गई थी नैब ठोकर न्याज पे पत्थरों के, आप देख रहे थे वो गाड़ियों में पत्थर रखे, वो तो कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस वालों ने पत्थर मारे थे। इसी तरह बस छोड़ देना। इसी तरह मॉडल टाउन का सानिया जब हुआ, हमने देखा रियासी दहशतगर्दी थी ना, क्या अवाम का हक नहीं है? वो यूं करते हैं ना, अवाम का वो वाला ट्रायल भी ले जाते हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर, बड़ा मजा आएगा, पता चल जाएगा सारा क्या है, क्या मुश्किल है, डरने की क्या बात है। फिर राइट टू फेयर ट्रायल की बातें है ना वहाँ होती जाएंगी। अब भाई अगली बात की तरह कि यहाँ पर क्या होता, आप सिंपल सी बात देखिएगा कि 25 अप्रैल को मैंने आपका वाकया बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
लॉन्ग मार्च के लिए जा रही थी, लाहौर वगैरह से निकल रही थी, जाने दिया उनको? क्या तशद्दुद हुआ? क्या पुलिस का इस्तेमाल हुआ? जी 25 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 25 अप्रैल को जब ये लाहौर से जा रहे थे, आंसू गैस कितनी इस्तेमाल हुई, आपने एक्सपायर शेल इस्तेमाल हुए, कितने लोग आए, जलाओ गिराओ, जो भी गए, हम जिसकी भी कोई शक्ल दे ना, तो ये जस्टिफाई नहीं, ना मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि आप जरा सिंपल सी बात ये देखिएगा कि इस मुल्क में यहाँ तक लाने में, अच्छा इन्होंने सारा डाल दिया इमरान खान ने, अच्छा बड़ी बातें करते हैं ना कि इस मुल्क की तबाही का, तो भाई ये जुडिशल कमीशन बना लेना, पिछले 10 सालों में पता लग जाएगा तबाही किसने की है, मुल्क की इकॉनमी हालात खराब की है, मुल्क में ये जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, वायलेंस को प्रमोट किन्होंने किया, पता चल जाएगा आप लोगों को। तारीख जरा दूर नहीं, 10 साल के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन वायलेंस को प्रमोट करता रहा है। ऐसी बात नहीं है, ढकी छुपी बातें नहीं है ना प्रमोट। हम तो बात बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। जिन लोगों ने जो 9 मई का वाकया किया है उनको तो आप लटका दे, उल्टा फांसी दे सरेआम, ताकि लोगों को पता लगे, दोबारा को लोग जुर्रत ना कर सके। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है कि जो सिर्फ वहाँ पर गुजर रहे थे या मीडिया के लोग गए वहाँ सामने आ गए, अच्छा चले किसी अजहर सिद्दीकी साहब, चूंकि वो कसूर की भी आप बात कर रहे हैं, कुछ रहनुमा ऐसे हैं, ज़ाहिर आपने भी देखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और फिर उन्हें रिहाई मिल जाती है। इससे पहले उन्हें रिहाई नहीं मिल रही होती थी, वो एक जेल से रिहा होते थे, फिर दूसरी पुलिस खड़ी होती थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो फिर कारकुनान क्या कसूर है, जो मुलव्विस थे या नहीं थे या शक की बुनियाद पर भी आज तक ज़ेर हिरासत हैं, उनके लिए सहूलत क्यों नहीं है कि वो भी लातालुकी का ऐलान करें और रिहाई पा लें? अच्छा, यही तो बता रहा हूँ ना, अभी अली गौर साहब ने कह दिया कि पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है। ले जी, मैंने कह दिया पीडीएम दहशतगर्द तंजीम है। अगर मेरे और उनके कहने से दहशतगर्दी होती है तो बात खत्म। हमने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। यहाँ ये एक काला कानून है एमपीओ का, अपना इस्लामाबाद पुलिस जारी करती है, बंदे को अंदर डिटेन करती है, वो निकलता है, औरत निकलती है, पिंडी कर देती है, उसके बाद पर्ची आ जाती है और उसके बाद यही होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप बाहर चले गए। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त एक वाया मीडिया है आपको बेगुनाह करने का। ये बड़ा अच्छा है, अच्छी है, इट्स वेरी गुड हैबिट, अच्छी आदत है आप। और ये वाली एक्सटेंशन दे रहे हैं सभी को, जिन लोगों को सभी को कह दें कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आकर अपनी मट्टी झाड़े और आराम से सिस्टम से, निजाम से बाहर निकल जाए। यानी ये जो आप रवैया, ये जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है ना, ये मुअज़्ज़ज़ कौमों में नहीं चल सकता। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वाले, आप सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है आपने देख नहीं लिया? इमरान रियाज कहाँ है आज नया बहाना बना दिया कि जनाब वो अफगानिस्तान में से मोबाइल को लेकर उठाकर चला गया। इमरान रियाज का तो नंबर बंद था जब से आया था। आप उठा, समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ, और ये मकबूल जान साहब के साथ क्या हुआ, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, और आम सहाफियों के साथ जो जुल्म किया गया वो सारा रिकॉर्ड पे बात है। इनमें से किसी ने कोई गुफ्तगू की, इन्होंने कोई अपना पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किया, उसके हवाले से कि आपने क्यों उठा लिया, आपने क्यों सियासतदानों को उठा लिया? वो तो मरीम औरंगजेब साहबा ने कह दिया था कि वो सियासी जमात के एक्टिविस्ट है। खैर, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो नाज़रीन। अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो सारी सूरत हाल अब जिस नहज में पहुंच चुकी हुई है, मुज़ाकरात अहमियत तो रखते हैं, ज़ाहिर सियासतदान मुज़ाकरात पे ही बात करते हैं, आज तो कल होने ही होने हैं। अब हुकूमत कहती है कि जी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले, कोई एतमाद बहाल करे, कहीं ना कहीं बर्फ पिघले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या CBMs हो सकते हैं? सिर्फ 7 रुकनी कमेटी बना देना काफ़ी है मुज़ाकरात के लिए? एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, अगर नीयत हो ना कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है ना, तो सब कुछ हो सकता है। जब नीयत में फतूर है, जब नीयत चाहते ही नहीं चाहते, वो पंजाबी वो कहते हैं ना, वो क्या, वो अपना मैं भूल जाता हूँ वो वाला, गलियां हो गई सुनिया, मैं नहीं वो मिर्जा यार फिर निकल गया बड़ा फिर रहा है। ठीक है ना जी, देखा ना जी, यानी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजर में आए। इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि जितना वोट बैंक है ना, इमरान खान की सारी जमात के लोग पुराने आप ले जाए, आप छोड़े, इलेक्शन का ऐलान करें। आज चले नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, छोड़े, इलेक्शन का ऐलान करें, इलेक्शन कराएं ताकि काम आगे चले, ये मुल्क आगे चले ना। ये जो बैठकर हम जो इफ एंड बर्ड्स और इधर उधर की चीज़ों में लेकर जाना चाहते हैं, वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल लेकिन या तो मैंने बता दिया आप, या तो आप इस तरफ आए, या तो आप इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाए ना। मुज़ाकरात देखिए 4 चीज़ों में मैं समझ रहा हूँ वो मुज़ाकरात होने चाहिए। नंबर 1, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ कर आएगी, जिन जिन लोगों ने इंसाफ किया है ना कसूर,
उनको बाकायदा कटहरे तक लेकर जाएं। और ये तमाम सियासी जमातों का एक ही एजेंडा होना चाहिए। मैं 100% इस पर इत्तेफाक करता हूँ। आइंदा ऐसे वाक़यात से रोकने के लिए क्या लाएमल तय किया जाए, वो सारा आना चाहिए। ये तय किया जाए, एक चार्टर बनाया जाए कि आइंदा से इलेक्शन डिले नहीं होंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, दुनिया से इधर से उधर हो जाए वो इलेक्शन। और अगली जो बात है कि इलेक्शन का प्रोसेस सारा जिस तरह कराना, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो नया कोई तरमीम करनी है, कोई अमेंडमेंट्स करनी है, उस सारे प्रोसेस को बैठकर आगे जा जाए। और आगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी दिखा जाए कि मुल्क के हालात, जो मर्जी सियासी जमात है, एक आए, ए आए, बी आए, लेकिन ऐसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऐसा हो कि हालात कोई भी हो, मुल्क की मईशत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कोई सियासी जमात कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इस मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन अभी तो एक नई सियासी जमात की भी खबरें बड़ी जोरों पर हैं। अली गौहर साहब, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा? जनूबी पंजाब में जो वोट बैंक है या जो लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, वो उस नई जमात में शामिल हो जाएंगे? देखिए, उससे पहले मैं ज़रा अदर सदीक साहब की बात का जवाब दूंगा। अभी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो इनको शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र भूल गई है जब इमरान न्याजी साहब अपने इक़्तिदार के नशे में धोते थे और किसी के साथ सलाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। खान साहब का तो वतीरा है, आप पहले मुज़ाकरात की बात करें, उनका तो वतीरा है कि आज तक उन्होंने अपने कभी सियासी मुखालफिन के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। वो सिर्फ वन मैन शो पर बिलीव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि एक तरफ हालात ये हैं कि पार्लिमान का काम है कानून साज़ी करना। अगर कोई कमीशन बनता है तो वो उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। अगर कोई कानून साज़ी होती है, अभी कानून बनता नहीं है, उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। उसके अलावा जनाब कोई तोशाखाना का केस है जिसका मैं ख़ुद कंप्लेनेंट हूँ, उस पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। क्या ये अदालती निज़ाम इस तरह हो जाता है? अदर साहब ने ठीक कहा है वो, लेकिन अगर आज के वो पैराए में अगर वो जो इन्होंने मुहावरा बोला वो बोला जाए तो वो ये होगा कि सुनिया हो जान अदालतां ते विच इकल्ला इमरान खान फिरे। तो मकसद ये है कि ये अभी, हाँ, ये निज़ाम अगर आपने ठीक करना है तो उन सहूलतकारों का एहतसाब होना ज़रूरी है जिन्होंने 2013-18 के इलेक्शन चुराए थे और उससे पहले सहूलतकारी की थी, धरने किए थे। ये अभी बात कर रहे थे अज़हर साहब कि ये जनाब नून लीग वालों ने वो मॉडल टाउन का वाक़या किया, ये किया। इनको साहिवाल का वाक़या भूल गया जब मासूम बच्चों के सामने भून के रख दिया था उनके वालदैन को। इनको वो भी वक़्त भूल गए हैं कि जिस वक्त इस किस्म के और पुरतशद्दद वाक़यात अली गौहर साहब, उन किरदारों का एहतसाब कैसे हो? गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाया अपने ऊपर होने वाले जुल्म का। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में जनरल बाजवा साहब का किरदार है। देखिए, सहूलतकारी भी उनसे लेनी है, एहतसाब भी उनका करना है। बात ये नहीं है, बात ये हो रही है कि मुल्क में सही मानों में जमहूरियत को रिस्टोर, अगर हम जमहूरियत को रिस्टोर करेंगे, मुझे ये बताएं, एक जनरल साहब थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, वो क्या नाम है, तो जिसके ऊपर आर्मी के ऊपर में ही वो जो इनका निज़ाम है कि जिसके ज़रिए वो कोर्ट मार्शल किया जाता है, तो 15-20 साल बाद उस किताब के ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ, इदारे ने किया। जिन जो ट्रकों की बातें, जो ऑडियो वीडियो, जो क्लियर कट सहूलतकारी है, हर इदारे के अंदर एक हिसाब का निज़ाम। मुझे ये बताएं कि जब हमने जो रिफॉर्म्स कर रहे थे, जो हम कानून साज़ी कर रहे थे, क्या हम वो अदलिया के कोई इख्तियारात कम कर रहे थे या हम ज़्यादा कर रहे थे या उनको तक़वियत दे रहे थे? असल में ये सहूलतकारी का निज़ाम अभी तक मौजूद है जब तक हर इदारा अपने अंदर जो उसका असल मेकनिज़म है उसकी रूह के मुताबिक एहतसाब ना करे। उन लोगों को जो उस इदारे में बैठ कर कानून को तोड़ रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, उनके इदारे उनको सजाएँ दें जो जिसका आइन और कानून इजाज़त देता है। तो मैं देखता हूँ कि फिर पता चलेगा इमरान न्याजी की पॉपुलैरिटी क्या है, फिर पता चलेगा कि सियासत किस तरफ जा रही है, फिर पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। आप एक तरफ मरियम बीबी को और नवाज शरीफ साहब को जेलों में बंद कर देते हैं, आप उनके तमाम साथियों को जेलों में बंद कर देते हैं, और मुझे बताएं, अंपायर की उंगली की टर्म किसने ईजाद की थी? इमरान न्याजी साहब ने की थी। और वो आज भी उनकी वीडियो बड़ी मशहूर है, झूम रहे थे और अंपायर की उंगली का वो कर रहे थे, लॉन्ग मार्च के दिनों की। ये बता दें, जहांगीर तरीन साहब की जमात से आपको खतरा तो नहीं है? नहीं, जहांगीर तरीन कोई हम ख्याल हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी शख्स को आइन और कानून इजाज़त देता है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल पुरअमन तरीके से करे। जहांगीर तरीन साहब का सियासत में तो एक नाम है
और अगर वो समझते हैं, अभी तक उन्होंने अनाउंस तो नहीं की कि पॉलिटिकल पार्टी, जहांगीर तरीन साहब हों या कोई भी सियासी लीडर हो, अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनानी चाहिए। ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ कर जा रहे हैं और वो नई पार्टी बना रहे हैं, देखें हमारी पार्टी ने तो अनाउंस किया है कि हम तो लोटों को नहीं लेंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि जो उधर से छोड़ के जा रहे हैं वो वाकई ये वही लोग हैं, ये वही डिक्टेटर हैं। इनमें से फवाद चौधरी की बातें याद है जब ये मीडिया टॉक करते थे कि ये कहते थे कि फ़लाँ आदमी को 3 साल के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए, फ़लाँ आदमी को 2 साल के लिए जेल में बंद करें, और ख़ुद 2 घंटे भी जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजहर सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नवाज का ये बयान, अच्छा अजहर साहब हमारे साथ नहीं है, लोटों को आप नहीं लेंगे, तो जो मुनहरिफ अरकान पहले हुए जिन्होंने ये पंजाब असम्बली में भी हमजा शहबाज साहब को वोट दिया और उसके बाद नायल हो गए, वो भी अकोमोडेट नहीं हो रहे? उनकी तो पार्टी चेंज करना ये तो आपके फायदे के लिए, पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है कि किसको टिकट मिलना है या नहीं मिलना। ये तो कबल वक्त बातें हैं, पता चल जाएगा कि किसको टिकट मिलता है या नहीं। मुझे अजहर साहब से लास्ट काउंट लें। अजहर साहब, मुस्लिम नवाज के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि हम लोटों को अकोमोडेट नहीं करेंगे? अच्छा देखिए, मैं एक बात, छोटी सी बात बताऊं। देखिए, बात बड़ी सीरियस ही है। ईमानदारी और सियासत नाम क्या है? जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरे करने के लिए औलाद को दाव में लगा। इमरान खान ने सियासत का रुख बदला है, आम आदमी और उन लोगों को लेके आया है। और याद रखिएगा, ये लोटे छोटे जितने भी हैं, ये सियासी जमातें बदलने वाले, इनको तो रास्ता बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनका काम यही है, एक तरफ इधर आ जाए, कल उधर जाए, और पूरी हुकूमत का अजहर साहब को हमारी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, फिर हमारी बात की वो अली गौर साहब कह रहे हैं उनकी पार्टी का शुक्रिया अदा करें। मैं बताऊं शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए भाई? कर दे यार, अगर एक मेरिट की बात है तो उस पर कर दे, क्या फर्क पड़ता है? मीडिया पर कर दे कोई एक तो सच्ची बात अगर भाई मान जाए ना। हमने कह दिया कि हम लोटों को नहीं लेंगे, हमने कह दिया है कि हम उन लोटों को नहीं लेंगे। वो कह रहे हैं ना, तौबा कर रहे हैं, कह रहे नहीं लेंगे लोटों को। मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आइंदा से तौबा करें। आपने ना कुछ सियासी जमात को तोड़ना, राजा रियाज साहब को भी टिकट नहीं देंगे, लोटे खरीदने हैं। नहीं, राजा रियाज साहब ने हमें वोट नहीं दिया। नहीं, आप उन्हें पहचानते नहीं। आज भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। शहबाज साहब को अपना राजा रियाज साहब ने वोट नहीं दिया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे क्लोजिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर साहब, सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के मान।